यहाँ पे एक चोर है और इनको आदत लग गई है इस चोरी की। ये मंडियाँ लगाना चाहते हैं हमारी नौकरियों की। यहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करता था जीएम सुरूरी, तब मैं छोटा था सर। यहाँ पे जेके का पेपर होता था, उसने अपनी बेटी की जगह बाहर से बेटी आकर बिठाई थी। तो ये वो लोग हैं। यहाँ पे जेके को लगता है कि हम उसी दौर में हैं। भाई आज नहीं है, आज बच्चा सोशल मीडिया का दौर है। आज एक एक बच्चे को पता होता है कि मैंने कौन सा आंसर क्या लिखा है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। JKSSB ये वो नाम है जो हमेशा चर्चाओं में रहा लगभग पिछले 3-4 साल से। आपको बता दें कि लगातार JK PSI के एग्ज़ाम हो या FA के एग्ज़ाम हो, जब वो एग्ज़ाम किए थे तो कहीं न कहीं एस्पायरेंट्स ने ये इल्ज़ाम लगाया था, इस पे जो है वो धांधलियाँ हुई। बाद में दोनों एग्ज़ाम्स को जो स्क्रैप किया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जब JK PSI का एग्ज़ाम फिर कराया गया और ऐसी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसे एप्टेक कंपनी कहा जाता है, और ये कहा गया कि ये कंपनी पहले से ब्लैक लिस्ट है, इसे कॉन्ट्रैक्ट न दें। उसके बावजूद JKSSB रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एप्टेक कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, और बच्चों की ये भी डिमांड थी हमें जो है वो OMR शीट पर जो एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन JKSSB ने माना नहीं, उन्होंने जो CBT एग्ज़ाम कराए। आज फिर से जब JK PSI एस्पिरेंट्स ने फिर से सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया, और आज फिर ये इल्ज़ाम है कि इस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं हेर फेर हुई। ये कहा गया था कि फेयर एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब उस वक्त सामने आया जब एक वेबसाइट यानी कि SSB के एक साइट पे एक नोटिफिकेशन निकलते जिसमें ये कहा जाता है कि 30 तारीख को जो है वो आंसर की निकाली जाएगी, लेकिन 30 तारीख के बजाय बच्चों के हाथ में 28 तारीख को आंसर की आती है। वही आज JKSSB के एस्पिरेंट्स जिन्होंने JK PSI का एग्ज़ाम दिया फिर से एहतजाज पे मज़ीद इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की थी, और हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं कि जब यहाँ पे टेंडर सिस्टम शुरू हुआ नए, जब दोबारा पेपर होना था, हमने तब भी बोला कि CBT का एग्ज़ाम आप नहीं कराओ, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं हमें ये वो अपनी वो भरोसा नहीं है आप पे कि आप इसे फेयर ट्रांसफर कराओगे। अगर UPSC जो है 10 लाख बच्चों का प्रीलिम्स जो है OMR शीट पे करा रही है, तो JKSSB 70-80 हज़ार बच्चों का क्या नहीं करा सकती। UPSC के लिए भी यही जम्मू के कॉलेज साइंस कॉलेज में यहाँ पे पेपर होता है, और इसके लिए भी। लेकिन ये बात मानने को तैयार इन्हें जो है ट्रांसफर के नाम से CBT का। लेकिन आज हमें पता आपको देखने को मिलेगा कि 28 तारीख को नोटिस निकलती है चेयरमैन कंट्रोल एग्जामिनेशन की कि 30 तारीख से आपकी आंसर की अवेलेबल होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है वो आंसर की 28 तारीख को ही अवेलेबल हो जाती है, और बच्चे जो है सब आंसर शीट पर निकलते हैं। हमारी ये आशंका है कि अगर वो 28 तारीख को निकल सकती है, वो फिर 6 दिसंबर को भी अवेलेबल थी, वो फिर 30 नवंबर को भी अवेलेबल थी, क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम होता है 28 क्वेश्चन पेपर थे, तो 28 आंसर की पहले ही फ्रेम होती, कोडिंग की जाती है। इट मीन्स ये आंसर की पहले ही अवेलेबल थी कुछ बच्चों के लिए। और जैसा कि बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने जी एक आंसर को टिक किया था लेकिन दूसरा आंसर दिखा रहा है, हमने 107 अटेम्प्ट किए थे लेकिन 110 दिखा रहा है, तो ये चीज़ हमने पहले ही बोली थी ये चीज़ होनी है। और हमारे पास सबूत क्या है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। चाहे वो कोई भी बंदा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ये बोलेगा कि 120 क्वेश्चन का आंसर उसको 2 महीने याद तो नहीं रहेगा ना मैंने कौन सा किया है। OMR शीट में क्या होता है, जब आप OMR का देते हो उसमें कार्बन कॉपी आपको मिलती है, आपको पूरा पता होता है मैंने इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किया हुआ, क्योंकि आपके पास वो घर मिलती है। लेकिन इस बार इनको पता था कि लास्ट टाइम इन बच्चों ने हमारी पूरी डिटेल निकाल ली और हमें बेनिकाब कर दिया, तो इस बार इन्होंने बड़ी ऐसी चीज़ें की है। इन्होंने ये पेरेंटेज का नाम हटा रहे, इन्होंने इस बार हमें एडमिट कार्ड नहीं दिया। आप मान सकते हो हमारी रफ शीट तक इन्होंने अंदर से बाहर नहीं दी, ताकि ये बच्चे लिख के ना रखें कहीं पे इन्होंने कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर किया। तो इस धांधली के लिए हम LG साहब को एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं कि सर इस आंसर की जो अवेलेबल थी इस पर इंक्वायरी हो कि अवेलेबल कैसे हो गई टाइम से पहले। क्या ये 6 नंबर पहले ही कुछ बच्चों को दी गई थी, और हमारी यही है कि इस पर इंक्वायरी हो और बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। आपके भी इंक्वायरी होगी तो लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, वो 75 बच्चे, वो 75 लोग जिनका नाम था अभी तक वो डिबार नहीं हुए, हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई, सब किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों ने फिर पेपर दिया। तो मतलब कहना क्या, साबित क्या करना चाहते हैं, क्या वो बच्चे सही थे जिनने उस दिन धांधली की थी ताकि उनको आंसर की प्रोवाइड करके। हमारी यही LG साहब से, चेयरमैन साहब से तो हमें उम्मीद नहीं है। LG साहब से रिक्वेस्ट करें सर आपका हम शुक्रगुजार है, आपने स्क्रैप की थी, लेकिन फिर से वही चीज़ हो गई जो हमने पहले ही दिन से बता रहे थे कि CBT एग्जाम मत कराओ। आज लेकिन साबित हो गया जब 28 तारीख को ही आंसर की अवेलेबल हो जाती है कि वो आंसर की 6 तारीख को भी अवेलेबल थी, वो 30 नवंबर को भी अवेलेबल थी, और बच्चों के साथ इस बार भी धोखा। इसलिए पता क्या है, यहाँ से करप्ट माइंडसेट है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का 47 के बाद से एक करप्ट माइंडसेट, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ पे ये कोई पहला नहीं हो रहा करप्शन। यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये करप्शन का दौर खत्म हो रहा है। जैसे LG मनोज सिन्हा साहब का शुरू किया, कहते हैं रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, ये वो लोग हैं सर, यहाँ पे सियासतदान हो कुछ भी हो, जब सिगरेट की डब्बियों पे ऑर्डर मिलते थे, यहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करता था GM सुरूरी, तब मैं छोटा था सर।
यहाँ पे JKCET का पेपर होता था, उसने अपनी बेटी की जगह बाहर से बेटी लाके बिठाई थी। तो ये वो लोग हैं। यहाँ पे JKSSB को लगता है कि हम उसी दौर में हैं। भाई आज नहीं है, आज बच्चा सोशल मीडिया का दौर है। आज एक एक बच्चे को पता होता है कि मैंने कौन सा आंसर क्या लिखा है। तो ये समझ नहीं पा रहे, ये करप्ट माइंड बॉडी है इस टोटल। अगर इस बॉडी को चाहिए कि अजीज साहब को चाहिए ऐसे लोग वहाँ पे बिठाए जो ऑनेस्ट हो। क्या UPSC पे क्यों नहीं डालनी होती? वो भी तो हमारे कराते ना, 10 लाख बच्चे पेपर देता है और यही हमारे जम्मू के ही कॉलेज में देता है। वहाँ पे तो डालनी नहीं होती क्योंकि वो बॉडी ऑनेस्ट है। लेकिन यहाँ पे एक चोर है और इनको आदत लग गई है स्टोरी की, ये मंडियाँ लगाना चाहते हैं हमारी नौकरियों की। इसलिए हम अजीज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि बच्चों के चेहरे के साथ मत खेलिए। आपने हमें इंसाफ दिया था उस दिन, हमें और चाहिए, ताकि आप इस पर इंक्वायरी तो बिठाओ कि आंसर की लीक कैसे हो।